सताओ पिया तो छेड़ो तुम्हारे पिया है तो तुम ही तो हमारी प्रिया हो। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, कोई प्यारी प्रिया, कोई थोड़ी प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बताओ प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बताओ प्रिया। स्टार स्टूडियो मुस्कुरा ये पहले यूट्यूबर है और जो दूसरे यूट्यूबर है बुंदेली दूरदर्शन, ये दोनों चैनल है। इस दोनों चैनलों पर आप लोग भगवान की लीला को देख सकते हैं। धन्यवाद। महाराज मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी, कौन होती हूँ तुम्हारी जो आप मुझको मनाने के लिए आए? चले जाइए, मुझको न बनाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जगह में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपने तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मान पर मिट्टी है। फिर मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सभी किनारे। देखिए मांग क्या देती है, इन बिखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बनवा देती है। मांग मांग तुम कहो पे करो दियो न लियो, तेर कहे बरदान तुम तेरे पावे संदेह, उन बरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो, चले जाइए, आप मुझको ना मनाइए, ठीक है ना? बड़ी विडम्बना है। विडम्बना ये है, हमें लगता है कि हमारी महारानी कैकेयी पागल हो गई, पगला गई है लगता है। व्यक्ति पागल कब होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर न हो, जब बुद्धि शून्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है। महारानी कैकेयी पहले कहती है कि पिया वो पिया तुम हमारी पिया, सुनकर ये अच्छा लगा। फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती, रानी पगला गई है। पहले पिया बताती है, फिर कहती है मैं कौन हूं तुम्हारी, फिर कहती है कि बिन मांगे
मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिना मांगे मोती जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे तो क्या वो फिर भीख मांगेगा? जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? पानी पकिया गई है, पागल हो गई। फिर कह रही है कि मांग मांग तुम कहो पिए करो देव ना देव, और देन कहे वरदान तो इतनी पावन संदेव। मैंने तुम्हें तो वरदान देने के लिए कहा था, मांग मांग तुम कहो पिए करो देव ना देव, कभी देते लेते नहीं। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कब कहा था? फिसर गया हूँ भोर स्वभाव, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, मैं जरा भूल गया हूँ। महारानी के जरा याद दिलाओ कि मैंने तुम्हें दो वरदान जो देने के लिए कहे थे, कहाँ पर स्थिति क्या थी, आप हमें जरा याद दिलाए। महाराज, पहला वरदान देवासुर संग्राम में आपने मुझको दिया, याद आया? कौन से देवासुर संग्राम में? जब सम्रासुर राक्षस से तुम्हारा युद्ध हुआ। अच्छा, सम्रासुर। जब कील पहिए की निकल गई थी, मैंने अपनी उंगली लगा दी, तब आप प्रसन्न हुए, विजय हुए युद्ध में। तब आपने कहा तब देवी वरदान मांगो। ये वरदान आया। आ गया। तुम कह रही हो कि मैंने जब मेरा युद्ध सम्रासुर से हो रहा था तब पहिए की कील निकल गई थी और तुमने अपनी वहां पर उंगली लगा दी, है ना? कौन सी उंगली लगाई थी? और उसी तर्जनी है? तर्जनी तर्जनी। तर्जनी उंगली कौन सी? ये तर्जनी। तर्जनी। और ये और ये यामान का नाम का। हाँ, नहीं, इसमें यंत्र लो, ये तर्जनी, हाँ, ये मध्यमा। आपसे पूछ रहे हैं, ये अनामिका। अनामिका, ये कनिष्ठा, ये अनुष्ठा। तो तुमने कौन सी तर्जनी लगाई थी? हाँ, चलिए, अगर तुमने तर्जनी उंगली वहां पर दिखाई थी तो महारानी की उंगली तो हड्डी और मांस की होती है। भाई तुमने उंगली लगाई, योगेंद्र, युद्ध हुआ होगा, रथ चला होगा, है ना? तो तुम्हारी उंगली कटी क्यों नहीं? ये भी वो गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य है, और गूढ़ है। हाँ महाराज। कैसा गूढ़ रहस्य है? एक बार हमारे यहाँ दुर्वासा नाम के ऋषि आए, हमारे पिताजी ने उनका निमंत्रण किया और हमसे कहा बेटी तुम इनके भोजन खिलाओ। तुम्हारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए और तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण किया? उनका निमंत्रण किया भोजन का। तो मैं अपने हाथ मैं भोजन लगा करके लाई और उन्होंने भोजन किए। बाद में बोले पिताजी कि तुम इनका तिलक कर दो, तो मैंने उनका तिलक किया तर्जनी उंगली से। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिस उंगली से तुमने हमारा सम्मान किया है वो तुम्हारी वज्र की हो जाए। इसलिए ये वज्र के कारण, उन्हीं के श्राप के कारण मेरी उंगली नहीं कटी। आपको कुछ याद आया? नहीं आया? यही जाति सत्य है। हाँ, ये तो आप देखिए, चूंकि अथाह सागर है, कई तरह के लेख हैं। पहली बात तो दुर्वासा ऋषि दुर्वासा आज तक कभी केके प्रदेश नहीं गए। ऋषि दुर्वासा आज तक कभी केके प्रदेश नहीं पहुंचे। तुम्हारी उंगली वज्र की कब पड़ी? ऋषि लोमस तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनकी तपस्या इतनी अपार हो गई कि जो मिट्टी से उनका पूरा शरीर ढक गया। मिट्टी ने अपना पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर ढक लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या थी? ये हम लोगों की भाषा में, लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? ती। जब पूरा शरीर ढक लिया, महारानी खेलते खेलते ये चंदन बंदन करने में कोई श्राप दे देता? किसी को चंदन लगाने में कोई श्राप देता है क्या? फिर तुमको योग्य रानी थी, तुम्हें तो यह पूर्व भांति याद था कि किस उंगली से चंदन बंदन किया जाता है। जब रोमस ऋषि को पूरे तीने ढक लिया
महारानी कैकेयी छोटी थी और खेलते खेलते उस दी को जब बोलने लगी तो महारानी कैकेयी की उंगली लोमस ऋषि के आंख में चुभ गई। जब लोमस ऋषि के आंख में चुभ गई, उनकी समाधि भंग हो गई, तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने ये दुष्टता का कार्य किया है उसकी ये देह वज्र की हो जाए। क्या पूरा देह हो गया? उंगली, हाँ, देह का अंग जिस उंगली से आपने किया था, आपकी उंगली तर्जनी वहां से वज्र की हो है। लेकिन चंदन मंदन करने से कभी किसी को श्राप नहीं मिलता। काफी चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं। अगर चंदन मंदन करने से किसी को श्राप मिलता होता तो ब्राह्मणों का चंद्र मंदन कोई नहीं करता, ऋषियों का चंद्र मंदन कोई नहीं करता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तर्जनी उंगली अशुभ की मानी जाती है, इनमें से कौन सी उंगली शुभ है? अनामिका शुभ की मानी जाती है। चलिए, क्योंकि तुम महारानी कैकेयी हो, हमारी बहुत प्रिय हो, इस समय नाराज हो, तुम्हें मनाने के लिए मुझे सभी मार्गों में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें पहला वरदान वहां पर दिया, तो तुमने क्या मुझसे कहा था? तुम्हें बहुत याद हो गया। तुमने क्या कहा? तुम्हें याद नहीं? भाई तुमने दिया, मैंने कहा वरदान मुझसे ले लो, तो तुमने क्या कहा था? तुम्हें खुद याद होगा क्या कहा था? तुम बताओ ना क्या कहा था, इतने जल्दी तुम भूल गई। क्या कहा था? कि महाराज अभी मुझे जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो जब समय आएगा तब मैं आपसे वो वरदान ले लूंगी। और दूसरा वरदान मैंने तुमको कहा दिया था, जब तुम्हारी अवस्था थी, तुम्हें शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार तुम जंगल में शिकार करने गए, सर्कस से बाहर निकाला और वो बात तुम्हारी उंगली में छुप गया। तब तुम रात्रि में मेरे पास लौट करके आए, तुमने कहा महारानी कैकेयी हमारी उंगलियों में बहुत दर्द है। तब मैंने आपकी उंगली जब तरह रखी, तो आपका दर्द समाप्त हो गया। आप सुबह जागे, रात्रि वर्ष हुए, आपने कहा महारानी हम तुमसे प्रसन्न हुए, दूसरा वरदान मांग लो। ये बात तो सत्य है। तब तुमने क्या कहा? हर बात सत्य है। तुमने क्या कहा? तुम मानो जब तो तुमने क्या कहा? जब मैंने क्या कहा? दूसरा वरदान यही कहा था, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी, समझ ला। अब देखिए, क्या तुमने मुझसे आता वो वरदान मांगे? ऐसे मैंने इतना पूछा यार, तो उत्तर दो। तुम क्या तुमने आज तक वो वरदान मांगे? नहीं मांगे। नहीं मांगे, उठाओ। अब यही, जब तक तुमने वो वरदान मुझसे मांगे नहीं, सो मैंने दिए नहीं। जैसे भाई किसी के घर में मेहमान आए और मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर लो, अब वो मेहमान कहे कि जब मुझे भूख लगेगी तब मैं आपसे मांग करके खा लूंगा। अब मेहमान भूखा बना रहेगा तो इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? बस हो, मेहमान अगर भूखा बना रहे तो घर के मालिक का क्या दोष है? हो गया, हो गया महाराज। तुमने तो कम से कम एक बात और पूछ लेना चाहिए कि तुम खाना भोजन करो। आप विसर गए हो, मैं घोर स्वभाव। बोला बहुत अच्छा स्वभाव है। तुम इस सिद्धांत को जानती हो कि राजा दशरथ भूल जाता है ना? चलो अब तो याद आ गए। हाँ। मेरे दोस्त सरमान मान के रानी जी, पूछो ना अपनी पतियों से, प्रीतम की प्रिया जी से है भारतीय से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, तो सदा बात का सच्चा हो, तो सदा मान का प्रेमी हो। अच्छा या कब तक जाने दो, सच बतलाओ क्यों रुकी हो? क्या यही कारण है? सुनिए महाराज, जो वरदान की तुम बात कर रही हो वही आता हूं। तो भक्तों कोई चीज नहीं बढ़ाई। अरे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम मुझसे 2 के बदले में 4 ले लो। तो भक्तों कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाई सोए। तो सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। मैं कुछ क्रोध नहीं कर रही, मैं आपका अपमान कर रही हूँ। सुनिए सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, न उपहास नहीं। सत्य राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये देख ले। हाँ,
ये चिपड़ी चिपड़ी बातें कहते अच्छा, महारानी कैकेयी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। पति और पत्नी का जब संबंध अगर जो होता है किस पर होता है? विश्वास। पति पत्नी का संबंध किस पर टिका होता है? विश्वास पर। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपम। श्रद्धा और विश्वास के प्रति भगवान शंकर मैया पार्वती है। और जब जिस समय पार्वती यानी कि सती जी का विश्वास भगवान शंकर से छूटा था तो सती जी को क्या करना पड़ा? शरीर त्यागना, है ना? इसीलिए पति और पत्नी के संबंध में विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो संबंध भी नहीं है। आज तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। महाराज ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर सुनो, नहीं है। विश्वास कर लो। नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, तुम जानती हो हमारे कुल की रीत है कि रवि कुल रीत सदा चढ़ियाई, ये प्यार जाए पर बचल न जाए चढ़ जाए। ये तीर कमाल हो लेकिन कमाल न बदले, न जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान न बदले। हम वो राजा है, तुम विश्वास करो, हम तुम्हें वरदान देंगे। महाराज ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो अब आप 1 घंटे से मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छा। अब इतनी भोली नहीं हूँ, सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अमला को मत बहकाओ। अगर सच्ची हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही है? सिर्फ 2 वरदानों के लिए तुम राम की सौगंध लेने के लिए कह रही हो महारानी? इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने मुख से राम की सौगंध लेना चाहेगा? देखो, तुम राम की सौगंध ना लो, मेरे ऊपर विश्वास करो महारानी। महाराज चले जाइए, आप मुझको ना बनाइए। जिस हाल में मुझको रहना है उस हाल में रहने दीजिए। अगर आज राम की सौगंध नहीं खाता तो महारानी कैकेयी सोचेगी कि मैं कौशल्या को सबसे ज्यादा चाहता हूँ। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बदल जाए, मालिक समझ में हो चाहे पहाड़ों में बदल जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली बार, है आन पहली बार पाकर स्नान की, है आन पहली बार पाक स्नान की। ले तेरे सामने खाता हूँ मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज। विश्वास हो गया? हंसने लगी। और क्या, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मिल जाएंगे। अच्छा, तो वरदान मांगो। लेकिन ये बताओ, जब मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था, जब तुम्हारा भेष क्या था? रानी का। और अब क्या है? क्या है? ये भेष रानी का बनाना पड़ेगा। नहीं, ये रानी का भेष नहीं, किसका भेष? ये तो दासी से बीस है। क्या? ये दासी से बीस है। दासी से तो 20 है, दासियों से भी 20 है। दासियों से भी 20 है। और क्या, मतलब दासी इससे अच्छी लगती और क्या है। हाँ? ये भेष चुड़ैलों का है। तो चुड़ैलों का भेष है तो क्या करें? नहीं है। काला कौन, काला वस्त्र किसको धारण करता, कौन करता है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम रानी बनो। किससे स्वीकार करो? फिर वरदान मांगो। हाँ, स्वीकार करो। ठीक, कोई बात नहीं। क्या बात है? तो सुनिए महाराज, तो सुनो, पार्वती प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले निज सत्य को राज मांगती हूँ।
के लिए अयोध्या का राज मांगा। जैसे मैं तुम्हारे पास आया था तो मुझे बतला देती कि राम अयोध्या का राजा नहीं बनेगा, भरत बनेगा। मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे में भरत है, वो मेरी दोनों आंखें हैं। चलो मैंने तुम्हें ये पहला वरदान दिया, अब मानो दूसरा पर कर जोड़ी। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो। हाँ, अगर तुम दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही हो, हाथ व्यक्ति कब जोड़ता है डॉक्टर साहब, कब जोड़ता है व्यक्ति हाथ तभी जोड़ता है जब सारी सीमा समाप्त हो जाती है और कोई बहुत विशेष बात होती है ना? जब कोई बहुत विशेष बात होती है तब हाथ जोड़ता है। तुम कह रही हो दूसरा वर मांगो कर जोड़ी, हाथ जोड़ रही हो तो तुम्हारी ये बात है विशेष, है ना? ये बात है अगर विशेष तो राजा दशरथ की तुम्हें तुम्हारा वचन देना है कि ये वरदान नहीं रहेगा, शेष शेष शेष। तो मांगो दूसरा पर कर जोड़ी, पूर्णनाथ मनोरथ मुनि। सुनिए मेरा दूसरा मनोरथ क्या है। राजा जोड़ा, सुने राजा जोड़ा थोड़ा है, महाराजा नहीं उदासी हो। कहीं से 14 वर्षों को सबसे बढ़कर बनवाया विशेष उदासी राम बनवा। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया, एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कई तूने ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कई, वापस ले ले। अरे मेरे लिए तो सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है महारानी के कई, मैंने कभी किसी में कोई अंतर नहीं समझा। सभी पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। और आपने श्री भान सिंह लंबरदार रामलीला कमेटी ग्राम भवना से आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। साधुवाद। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है।
राजे धरती को उत्साह सहित सुई कार्य मुझे पर राम घरों के वास करे वो भी वाक्यों के वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया तेरे भेदों को महारानी के गई अगर राम वन को चला गया तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी अरे मेरे प्राण चले जाएंगे महारानी के गई क्योंकि जीवन वो राम बिनाई राम के बगैर मेरा जीवन शून्य है महारानी की गई। और आप हैं श्री खलक सिंह जी राजपूत रामलीला कमेटी ग्राम टिकरिया आपकी ओर से भी 21 पुष्पोत्तराएं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है साधुवाद। इसीलिए महारानी की गई आज जो तेरा ये पति तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है आज जोड़ करके तेरे पाप पकड़ करके तुझसे ये भीख मांग रहा है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कहीं नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। महाराज अभी तो हम बड़ी सत्य की बातें कर रहे थे कह रहे थे रकुल जी सदा चली आई प्राण जा प्रवचन न जाई ये है रकुल की रीत जो आप दिखा रहे हैं आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो मैं जानना चाहती हूँ भरत की रावण पूर्ण होई आने हो मोल विशाल की मर क्या भरत आपका पुत्र नहीं क्या आप मुझको मोल दाम देकर के खरीद करके लाए थे जो सुरसनाथ तुम्हारे कहे ना बोलो बचन सुनोगे जो मेरा बचन सुनते हैं तुमको बाढ़ लग गया सत्य की बात करते हैं सुनिए महाराज सत्यवादी दंत हरिश्चंद्र जिसने सत्य बचाना संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगाया था जगत में दूसरे महाराज श्री थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर ये कबूतर की खुद मांस तोड़ते थे अपना तीसरी व श्री दधीच जो सूरजदान का लेते थे जब वो आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी दे देते थे मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास न मांग रही मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है हरिचंद के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। महारानी मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ लिए तो आज तू हमारे सामने हमारे पूर्वजों की कथा सुनाने लगी आज तू हमारे सामने हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी महारानी के गई इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी की गई जो तू मुझको लटका रही लेकिन याद रख महारानी के गई तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही तू आज नहीं है यहाँ पे तू आज नहीं है यहाँ पे महारानी के गई लेकिन याद रखना जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन महारानी तू अपनी करनी पर ये मर पाएगी धुंधुर कर मर पाएगी अभी कुछ नहीं बिगड़ा अभी समय मैं तुझे कहता जा रहा हूँ राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है अरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है अरे राम तो साधु है महारानी की गई
राम भरत मोरी तो वाकी सत्य कहो शंकर के साकी में भगवान शंकर की स्वागत करके कह राम महारानी के गई राम और भरत मेरी दोनों वाके मैंने कभी अलग नहीं समझा। देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं प्रातः काल होते ही यहाँ से तेरे बेटे भरत को बुला करके अयोध्या का राजा बना दूंगा। अरे दूसरे मैदान में तो मेरे लिए वनवास मांग ले। अगर आज मैं राम को अगर वनवास देता हूँ आज बड़ी समस्या में फंसा हुआ विधाता। अगर आज मैं हाँ कहता हूँ तो मेरा नाम मजबूर जा रहा है। अगर मैं न कहता हूँ तो राजा दशरथ का ये धर्म जा रहा है। अगर हाँ करूँ तो राम बन जाए, अगर ना करूँ तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए इधर जात जाए। अरे राम साधु है, ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महारानी के अनाथ हो जाएगी। अभी तू अपना वापस ले ले बाजार। मैं मानती हूँ महाराज और ये भी जानती हूँ आप कह रहे हैं कि राम साधु है। जानते हो कि राम साधु है। राम साधु, राम तो एक साधारण साधु है, लेकिन आप साधु सयाने। राम साधु, तुम साधु सयाने। राम मां में भल पहचाने। आज मैंने राम की माता तक को पहचान लिया। सुनिए महाराज, जस कौशल्या मोर भरता का तस भर होने कर सागा। जैसा कौशल्या ने मेरा भरा ताका ना, एक एक सागा करके दूंगी। और आप कह रहे हैं राम भरत मोरे दोनों आंखें हैं। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, जब राम भरत दोनों नेत्र हैं आपके, तो क्या आप भरत को देख करके जीवित नहीं रह सकते? राम को देख करके जीवित क्यों? सुनिए ना, 2 बार जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। समझ रहे हैं? पर नहीं रे, पत्थर में थोड़े से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है, एक उपाय बताती है। कहो तो उपाय बता दो। क्यों नहीं महारानी? हाँ, वो उपाय मुझे बताओ जिससे मेरा मेरे प्रभु तुम्हारा राम तुम्हारे पास में रहेगा महाराज। कौन सा उपाय है महारानी? ठीक है, सुनिए महाराज, पड़ गई रे पत्थर में
से निकल नहीं सकती, हृदय आपका दुखता है। एक उपाय बताती हूँ, पूरी आंखों के आगे रहे उपाय सुझाती हूँ महाराज। बात घर ही में है, अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति आप कोई नहीं। महाराज बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। एक बार अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला बर्दाश्त नहीं। अपनी तेरे सामने हाथ क्या जोड़ रही है? तूने तो अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। अगर एक शर्त भी तूने अगर आगे बुला तो क्या चाहती है? आज तक कोई भी पति अपने पत्नी को कभी नीच नहीं कहता। कोई भी पति अपनी पत्नी को नीच नहीं कहता। आज ये राजा दशरथ जिसके लिए धर्म धुरंधर को नित्य भी कहा गया है, आज ये राजा दशरथ तुझे कह रहा है वो नीच। नीचता की हद कर दी तूने। वो नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें याद दिलाती है कौन सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें दिखाती है। अरे हम इस रघुवंश की चादर में, हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी नहीं लगने देंगे। हम उसके बाद सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपना वचन नहीं। तो सुनिए महाराज, अब मेरी बात को भी ध्यान से सुनिए। तो सुनिए महाराज, एक बात कहूँ कान खोल, अब लूंगी वरदान, नग्न सट जाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कारण में, विजय पाक में डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कहते और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो होत प्राप्त खाकर मर जाऊंगी। तू मरेगी, तेरी जैसी नारी कभी मर नहीं सकती। तू क्यों मरेगी? तू क्यों मरेगी? अरे मरूंगा तो मरे। तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। अरे मरूंगा मैं, लेकिन याद रख महारानी के गई, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी के गई, किस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के गई नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम के गई नहीं रखेगा, के गई नहीं रखेगा। ले आकर पधार, कर्जा भी ले और दान भी ले रोज भर को राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरा राम राम रचो विकली भुवालू, जनु बिनु पंखो बिहंगे बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज श्री दशरथ जी की हो गई। यदि पति अधर्म पर जाए